अगेन वेलकम टू एकलव्य एकेडमी एपीडी ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10th। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है चैप्टर 5 क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 बाय एलिना एस्टर, जो कि अमेरिकन ऑथर है। और ये बेसिकली बच्चों के बारे में कहानियाँ लिखती हैं। अक्सर इनकी जितनी भी कहानियाँ होंगी वो बच्चों से रिलेटेड होती हैं। तो पहले हम इस कहानी के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो ये कहानी तब की है जब अमेरिका में पॉलिश इमिग्रेशन चल रहा था। मतलब पॉलिश इमिग्रेंट जितने भी थे वो अमेरिका में आ रहे थे। उनका कल्चर थोड़ा अलग था, वो थोड़े अलग समुदाय के लोग थे। लेकिन इसी कारण से, उनका कल्चर अलग होने के कारण से अमेरिकन ने उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, उतने अच्छे स्वभाव से एक्सेप्ट नहीं किया। फिर भी इमिग्रेशन हुआ था तो वो वहाँ करके रहने तो लगे। और इस कहानी का जो थीम है, बेसिकली इस कहानी में जो हमारे राइटर ऑथर हैं एलिना एस्टर, वो क्या बताना चाहती हैं कि किसी भी क्लास में, किसी भी स्कूल में अक्सर ऐसे बुलीज होते हैं। बुलीज कहने का मतलब कि वैसे बच्चे जो क्लास में बच्चों को अक्सर तंग करते हैं और उनके साथ जो उनके बगल में खड़े रहते हैं, जो देखते हैं या सुनते हैं, वैसे बच्चे जो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, ये गलत है। तो इसी बात को, इसी थीम को हमारी ऑथर इस कहानी में दिखाना चाहती हैं। तो इस कहानी का स्टार्टिंग करते हैं। एलिना ऑथर कहती हैं कि वो मंडे था, सोमवार का दिन था, जिस दिन वांडा पेट्रोन्स की क्लास में नहीं आई थी। और जैसा कि वो एक पॉलिश थी, इसलिए उसके एब्सेंसी को कोई उतना ध्यान नहीं देता था, कोई खास ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो एक पॉलिश थी और उसका कोई खास दोस्त नहीं था उस क्लास में, किसी से उसकी दोस्ती नहीं थी। वो अक्सर अपने क्लास में कॉर्नर में बैठती थी, लास्ट बेंच पे बैठती थी। वैसे तो उस कॉर्नर में अक्सर वैसे बच्चे बैठते थे जो कि हल्ला शोरगुल करते थे, लेकिन वांडा पेट्रोन्स की वैसा बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वो किसी से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, किसी से बात ही नहीं करती थी। उसको क्लास में किसी से ज़्यादा मतलब ही नहीं रहता था। उस क्लास में दो और लड़कियाँ थी, पेगी और वांडा, जो कि पेगी और मेडी, जो कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। पेगी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी, उसके करली हेयर थे और उसके पास बहुत सारे ड्रेसेस थे। मेडी उसके साथ रहती थी, उसकी दोस्त थी। वो भी एक पुअर फैमिली से ही बिलोंग करती थी, फिर भी उसकी दोस्ती उसके साथ थी, इसलिए वो दोनों का अच्छा खासा पड़ता था। पेगी और वांडा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते थे और उस क्लास का एक ऐसा रूल था, उस क्लास का ऐसा एक नियम था कि जिन बच्चों का अच्छा मार्क्स आता था, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते थे एग्ज़ाम में, उन्हें आगे वाले डेस्क पे या आगे वाले रूम में बैठाया जाता था। वांडा पेट्रोस्की थी तो गरीब, लेकिन उसका भी मार्क्स बहुत अच्छा आता था, तो उसको भी आगे बैठना चाहिए था। तो मंडे के दिन वो आई नहीं। जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था उस दिन पेगी और मेडी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज तो वो सामने वाले रो में बैठेगी, आगे वाले रो में बैठेगी, क्योंकि वो उसका भी मार्क्स अच्छा है। लेकिन उस दिन भी वो सामने वाले बेंच में नहीं थी, उस दिन भी वो एब्सेंट थी। तो अब उन लोगों को धीरे धीरे दिमाग में ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब वो एब्सेंट हो रही है, अब वो आ नहीं रही है। अब धीरे धीरे इन लोगों के दिमाग में उसके बारे में ख्याल आने लगा। हालांकि कोई उसके बारे में उतना खास सोचता नहीं था, क्योंकि वो एक पॉलिश गर्ल थी, बहुत ही गरीब थी। वो हमेशा एक ही ड्रेस पहन के आती थी। उसके पास एक ब्लू कलर का ड्रेस था, वो भी फेड हो चुका था, मतलब कि वो उसका भी रंग उड़ चुका था। तो पुअर फैमिली थी। वो क्लास में आती थी, उसके पैर में कीचड़ लगे हुए होते थे, बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, धूल कीचड़ से उसका पैर में लगा हुआ होता था। तो वो भी ऐसे भी कहते थे कि जहाँ धूल कीचड़ दिखे वहाँ वांडा दिख जाएगी। तो इस तरह का मजाक उसके साथ हमेशा उड़ाया जाता था। और ऐसे ही बच्चे को बुलिस बोला जाता है, जो कि हमारे ऑथर ने बोला है। तो पेगी पेगी हालांकि क्लास में सबसे खूबसूरत लड़की थी और अमीर भी थी। तो वो हमेशा वांडा से एक मजाक किया करती थी। वो मतलब एक गेम खेला करती थी। वो वांडा से हमेशा यही पूछा करती थी कि वांडा, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं? और वांडा उसके इस सवाल का जवाब हमेशा देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। कितने? 100 ड्रेसेस हैं। इस बात को सुन करके उस जगह जो बच्चे उसको देख रहे होते थे या फिर उसके आगे पीछे जो बच्चे होते थे, वो हंसने लगते थे, उसका मजाक उड़ाने लगते थे। और इसके बाद वो पेगी इस चीज़ को सुनने के बाद भी और भी अच्छे से पूछती थी कि वो तो सारे के सारे सिल्क के होंगे। तो वो बोलती थी कि हाँ बेशक, सारे के सारे सिल्क के हैं। इस बात पे वो लोग और ज़्यादा हंसते थे, क्योंकि वो तो कंटिन्यू देखते थे ना, लगातार देखते थे कि वांडा जो है वो एक ही ड्रेस पहन के आती है, वो भी ब्लू कलर का, वो भी फेड हो चुका है, मतलब कि बहुत रंग उड़ चुका है, कुछ ही बचा खुचा है उसमें। तो इस बात को देख करके, इस बात को लेकर के मेडी जो थी, मेडी जो पेगी के साथ रहती थी, उसकी क्लोज फ्रेंड, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुरा लगता था। उसको इस बात से बुरा लगता था कि नहीं, हमें वांडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मैं भी खुद एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, इसलिए किसी का मजाक उड़ाना इस तरह से सबके सामने अच्छा नहीं है।
तो पेगी हालांकि क्रूएल नेचर की नहीं थी, पेगी खराब लड़की नहीं थी, वो तो सिर्फ एक गेम खेलती थी, उसके साथ थोड़ा बहुत मजाक मस्ती कर लेती थी। वैसे बच्चे जो दूसरों को तंग करते थे वो अक्सर बुलिस को डांटती थी। जूनियर बच्चे जो दूसरों को तंग करते थे वैसे बुलिस को हमेशा डांटती थी, फटकारती थी, उन्हें मना करती थी ऐसा करने के लिए। लेकिन वो कभी कभी वांडा के साथ ऐसा गेम खेल लिया करती थी। तो वांडा का क्या था कि वांडा एक गरीब फैमिली से तो थी, तो और उसके पैर में कीचड़ उचड़ लग जाना, धूल लग जाना, और उसका एक ही ड्रेस में आना, उसके बाद पेगी का उससे प्रश्न करना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, और उसका जवाब देना कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, और उसके बाद ये भी बोलना कि सारे के सारे सिल्क के हैं। इस बात से उसका कुछ ज़्यादा ही मजाक उड़ाया जाता था। पेगी को एनिमल्स से बहुत प्यार था। वो उसके सामने अगर कोई एनिमल्स को छेड़ता है या एनिमल्स को तंग करता है, एनिमल्स के साथ मिसबिहेव या मिसट्रीट करता, तो उसको बहुत बुरा लगता था, वो बहुत उदास हो जाती थी। तो पेगी स्वभाव की बुरी नहीं थी, वो तो कभी कभी बस ऐसे ही उसके साथ खेल लिया करती थी। लेकिन मैडी को इस बात से कहीं ना कहीं बुरा लगता था। मैडी हमेशा सोचती थी कि क्यों न मैं एक बार पेगी से बोलूँ कि हमें वांडा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा सोचकर उस दिन एक दिन की बात है कि वो एक पेपर लेकर बैठी लेटर लिखने के लिए, कि मैं लेटर के थ्रू पेगी को बोलूँगा कि हमें वांडा को तंग नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचते वो लिखना ही स्टार्ट कर रही थी कि अचानक से उसे याद आया कि ऐसा तो नहीं कि मैं भी गरीब हूँ, अगर वो वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दे तो फिर मैं उसकी अगली टारगेट हो जाऊँगी, अगला नंबर मेरा आ जाएगा, उसके बाद मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। ये सोचते हुए अचानक वो काफ़ी डीप थिंकिंग में चली गई, सोचने लगी, वो अपने आप को इमेजिन करने लगी कि मैं क्लास में हूँ और आज सब वांडा का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आज सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं एक गरीब लड़की हूँ। तो ये सोच करके उसने उस पेपर को उठाया और फाड़ दिया। उसने पेगी को ऐसा कुछ लिख करके नहीं दिया। वो ऐसा सोच के गई कि क्यों ना मैं पेगी से डायरेक्टली बात कर लूँ। वो स्कूल गई, स्कूल जाने के बाद अचानक स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ कि बच्चों के बीच में कुछ कंपटीशन किया करवाया जा रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें कि बच्चों को मोटर बोट्स बनाने हैं और लड़कियों को स्केच तैयार करने हैं, मतलब ड्राइंग बनाने हैं, और लड़कों को मोटर बोट्स बनाने हैं। तो इस बात को सुनने के बाद सब मैडी भी यह भूल गई कि अब हमें उसे पेगी से बोलना था कि वांडा को तंग नहीं करने के लिए, और वो दोनों ये सोचने लगे कि बेशक पेगी बहुत अच्छा स्केच करती है, उसके ऐसा कोई भी क्लास में स्केच नहीं करता है, तो सीधी सी बात है कि इस कंपटीशन को भी जीतेगी पेगी। वो दोनों इस बात को लेकर के काफ़ी श्योर थे, और फिर वो दोनों मैडी भी भूल गई कि उसे पेगी से वांडा को तंग नहीं करने के लिए बोलना है। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। अगला दिन जिस दिन उस कंपटीशन का रिजल्ट सुनाने वाला था, उस दिन पेगी जा रही थी, साथ में मैडी भी उसके साथ। हल्की बारिश हो रही थी, वो दोनों उसके एक छत्ता के नीचे आ गए और एक अम्ब्रेला के नीचे आकर के दोनों साथ साथ में जाने लगे। और दोनों ऐसा सोच रहे थे कि हम लोग जब क्लास में रिजल्ट सुना दिया जाएगा तो हम लोग अंदर जाएंगे, पता चल जाएगा कि विनर कौन है। मुझे उन लोग, क्योंकि वो दोनों श्योर थे कि इसका विनर जो है वो पेगी ही है, ठीक है। तो ऐसा वो पहले से ये दोनों श्योर थे। तो वो जैसे ही क्लास में गए, वहाँ पे क्लास में घुसने के पास रूम नंबर 13 जो इन लोगों का क्लास था, वहाँ जाने के बाद ये दोनों थोड़ा सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद इन्होंने देखा कि पूरे क्लास के चारों तरफ के दीवार पे सिर्फ पेंट ही पेंट लगे हुए, मतलब स्केच ही स्केच लगे हुए भी ड्रेसेस का, मतलब बहुत सारे ड्रेसेस का स्केच बना करके उस दीवार पे टंगे हुए हैं। वो सब देख करके हैरान हो गए। और फिर क्लास में जाने के बाद वो लोग बैठने के बाद ऐसा हुआ कि जब मैडम आई, मिस मैनसन, जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, वहाँ की क्लास टीचर थी, उन्होंने आकर के रिजल्ट सुनाया। रिजल्ट सुनाने से उन्होंने बोला कि ये अब की इस बार का जो रिजल्ट है, इस बार का जो डिज़ाइन जमा किया गया है, एक्चुअली जो कुछ बच्चे थे, जो कुछ लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने एक डिज़ाइन या दो डिज़ाइन जमा किए थे, तो जजेस को उन डिज़ाइनों को देखने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो इस बार की विनर है उसने 100 डिज़ाइन जमा किए हैं, और उन डिज़ाइनों में एक सारे डिज़ाइन एक से बढ़कर एक थे, जिस कारण से जज जितने भी जजेस थे वो जज नहीं कर पाए कि ये इनमें से अच्छा कौन है, जिस वजह से उस लड़की को विनर घोषित कर दिया गया है। और जब मिस मैसन ने नाम बताया कि इस बार की जो विनर है वो है वांडा पेट्रोन्स्की, पूरा क्लास शॉक हो गया, पूरा क्लास सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो लोग भी कभी नहीं जानते थे कि वांडा पेट्रोन्स्की भी इतना अच्छा डिज़ाइन बना लेती है। इस बात को सुनने के बाद, इस रिजल्ट को सुनने के बाद जो लड़की थी पेगी और मैडी, अंदर अंदर वो दोनों उसके बारे में तारीफ तो कर ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पेगी को बुरा भी लग रहा था कि वो नहीं जीत पाई है, ऐसा उसके दिमाग में ख्याल
चल रहा। उस दिन के रिजल्ट को देख करके पेगी और मैडी के दिमाग में कुछ ऐसा आया कि वो जब भी उससे पूछा करती थी वांडा से कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, तो वांडा हमेशा उससे जवाब ये देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। आज जा करके उन दोनों को कहीं ना कहीं से रियलाइज़ हुआ कि भले ही उसके पास सच में 100 ड्रेसेस नहीं हो, लेकिन उसके दिमाग में, उसके सोच में 100 ड्रेसेस थे और उसी 100 ड्रेसेस का डिज़ाइन उसने यहाँ पर बनाया है। ऐसा उन लोगों को फील हुआ, ऐसा उन्होंने रियलाइज़ किया। सारे कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो बच्चे जिन जिन बच्चों ने जीता था कंपटीशन को, उन सारे बच्चों को मेडल जब दिया जाने लगा, तो उस समय वांडा पेट्रोन्स्की को भी दिया जाना था, लेकिन उस दिन भी वांडा पेट्रोन्स्की एब्सेंट थी, जिस वजह से वो अपना मेडल नहीं ले पाई। सारे कंपटीशन खत्म होने के बाद पेगी और मेडी उन डिज़ाइंस को काफ़ी ध्यान से देख रही थी और देखने के बाद पेगी के मन में ऐसा आया कि मुझे लगता था कि मैं ही इस क्लास में सबसे अच्छा डिज़ाइन बना सकती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। वांडा मुझसे भी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बना सकती है, ठीक है। और इसी सोच के साथ यहीं पे द 100 डेसेस पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब इसका पार्ट 2 अगला चैप्टर है जिसे बताया जाएगा। इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ और भी मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आ सकता है और इसमें इन्होंने ऐसा क्यों किया, या फिर ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि उनके अतीत के बारे में ऐसा कुछ हुआ है। तो इस चैप्टर में ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एलेना एस्टर के साथ भी उनके अतीत में ऐसा कुछ हुआ था। वो भी अपने स्कूल के दिनों को फील कर रही थी। उस समय उसके क्लास में भी वांडा की तरह एक लड़की थी और यहाँ पे वे खुद को मैडी की तरह महसूस कर रही थी कि पेगी के साथ रहने के बाद भी पेगी का किसी और के सामने किसी और का मजाक उड़ाना, और मैडी उसके साथ रहने के बावजूद भी उसको मना नहीं कर पाती थी, टीचर के पास कंप्लेन नहीं कर पाती थी। इन्हीं सब चीज़ों को वह आज फील कर रही थी, रियलाइज़ हो रहा था कि उस समय मुझे आवाज़ उठाना चाहिए था, जिससे कि मैडी का मजाक उड़ाना बंद हो सकता था, उसका मजाक क्लास में नहीं उड़ाया जाता। लेकिन वो उस समय नहीं कर पाई थी, तो उन्हीं सब यादों को याद करके, रियलाइज़ करके उन्होंने इस स्टोरी को लिखा था। अब मैं ये बताता हूँ कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैडी ने उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाया, मतलब मैगी ने पेगी के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाया। वह चाहती तो वांडा की हेल्प कर सकती थी, लेकिन उसने आवाज़ नहीं उठाया। तो इसका कारण यही है, जैसा कि मैंने बताया था, कि वो ऐसा सोच रही थी कि वो भी एक गरीब परिवार से थी, पुअर फैमिली से थी। अगर वो वांडा के साथ देती, पेगी के खिलाफ बोलती, पेगी को समझाती या ऐसा बोलती कि उसका मजाक मत उड़ा, तो कहीं ना कहीं ये भी तो गरीब परिवार की थी, इसका भी मजाक उड़ाया जाने लगता, उसके बाद टारगेट इसका आ जाता। इस डर से वो कभी भी यह बात बोल नहीं पाई, पेगी के सामने रख नहीं पाई, ठीक है। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है, नोट्स हैं, मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग को अगर इस चैप्टर में कोई परेशानी हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो का इंतज़ार करें, और अगले वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।